अस्सलाम वालेकुम जमात अख्तम जी, कैसे हैं आप? पढ़ाई जा रही है जी। हम तारीख़ पढ़ रहे थे और तारीख़ में हमने पढ़ लिया था, पिछला सबक था हमारा हुमायूं से मुतल्लिक़, और आज हमने पढ़ना है शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी के इब्तदाई हालात पढ़ते हैं कि क्या था। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद ख़ान था। वो 1484 में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम हसन ख़ान सूरी था। ये सॉरी नहीं पढ़ना है इसको, ये सूरी है। ये सूरी था जो जौनपुर के राजा की फौज में शामिल हुआ और कमांडर के अहदे तक जा पहुंचा। हसन खान सूरी ने मुस्तकिल तौर पर सहस्राम में सुकूनत अख्तियार कर ली थी। कहाँ कर ली थी? सहस्राम में। कहाँ कर ली थी? सहस्राम में सुकूनत अख्तियार कर ली थी। शेर शाह का बचपन सहस्राम में गुजरा। वो अवाइल उम्र से ही, अवाइल का था शुरू से ही, इब्तदा से ही सैर व शिकार का शौकीन था। वो ख़ास जिफाकश और सख्त जान बन गया था। यहाँ से शेर शाह जौनपुर चला आया और इस सूबे के गवर्नर के पास रहने लगा। पैदा तो सहस्राम में हुआ था और फिर नौकरी करने के लिए जौनपुर चला आया। सूबे के गवर्नर के शेर शाह के वालिद के साथ अच्छे मरासिम थे, ताल्लुकात थे। इस वक्त जौनपुर का माहौल इल्मी सरगर्मी से पुर था। शेर शाह को इस इल्मी माहौल में अपनी सलाहियतों को निखारने और इनको बेहतर तौर पर उस्तवार करने का यानी और ज़्यादा बेहतर करने का, तरतीब में लाने का काफ़ी मदद मिली। शेर शाह बड़े शानदार अज़ाइम रखता था। शानदार अज़ाइम यानी कि बहुत कुछ बनना चाहता था, बड़ा काम करना चाहता था और इन अज़ाइम को पूरा करने का अहल भी था। आगे हम पढ़ते हैं कि शेर शाह सूरी इक़्तिदार में कैसे है। हुमायूं की जलावतनी के बाद हमने पीछे पढ़ा ना कि हुमायूं से जंग हुई उसकी चौसा के मकाम पर और हुमायूं वहाँ से भाग गया था, फिर गंगा में डूब रहा था। तो किसने बचाया था? जी याद है मुझे, किसने बचाया था? जी हाँ, निज़ाम सक्का ने बचाया था। ठीक है, तो वहाँ से जो ना वो चला गया था जब, तो फिर इसको मौका मिल गया था पूरा कि वो भी अपने यहाँ पे जो ना अपना इक़्तिदार जो ना बरकरार रखे। तो बिहार, जौनपुर, दिल्ली और आगरा के वाहिद हुक्मरान था, मगर इसे अपनी सल्तनत मतवक्का ख़तरात से महफूज रखने, मतवक्का क्या यानी ये ख़तरा तो उसे था कि ये दोबारा हुमायूं जो है वो हमला करेगा। तो इस्तेकाम देने के लिए मज़ीद फतवात की ज़रूरत थी। उसने सबसे पहले पंजाब को फ़तह किया। उस वक्त यहाँ पर हुमायूं के एक भाई की हुकूमत थी। दरियाए जेहलम के पार गखड़ों ने बड़ा उद्यम मचा रखा था। कौन थे जी? गखड़। दरिया कौन सा था? जेहलम। दरिया कौन सा था? जेहलम। और कौन लोग थे वहाँ पर? गखड़ों ने बड़ा उद्यम मचा रखा था, यानी बहुत वो इसके काबू में नहीं थे, शेर शाह के काबू में नहीं थे। और ये मुग़लों के तरफदार थे। क्यों उद्यम मचाया हुआ था? क्योंकि वो मुग़लों के तरफदार थे। इनको कंट्रोल में रखने की गर्ज से शेर शाह ने जेहलम के करीब रोहतास के मकाम पर एक बहुत बड़ा किला तामीर कराया। इस किले पर 50,000 सिपाही मुतय्यन किए। जी, किला क्यों तामीर कराया रोहतास का? क्योंकि दरिया जेहलम के पार गखड़ों ने बड़ा उद्यम मचा रखा था और ये मुग़लों के वफादार थे। और किनको? गखड़ों को। इनको कंट्रोल में रखने के लिए शेर शाह ने जेहलम के करीब किला रोहतास तामीर करवाया था। ठीक है जी। इस किले पर 50,000 सिपाही मुतय्यन थे। अब आगे कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। अब आगे हम इसका देखते हैं कि इसका इंतकाल कैसे हुआ शेर शाह का। तो उसकी वजह है कि शेर शाह ने 1545 में कलंजर पर पूरी ताकत से हमला किया। फतवात कर रहा था ना, ताकि जो इधर उधर के लोग हैं जो आज़ादियाँ मांगते हैं, खुद मुख्तार होने चाहते हैं, उनको रोका जाए ताकि अपनी सल्तनत को वसी करे। तो कलंजर पर हमला किया था उसने। किले की दीवारों पर आतिशी गोले फेंके जा रहे थे। क्या हो रहा था? आतिशी गोले क्या है? बारूद वाले गोले जो बाबर लाया था अपने साथ, उस किस्म की तोपें। एक गोला दीवार से टकराकर बारूद के ज़ख़ीरे में जा गिरा। दीवार पे लगा और दीवार से टकरा कर दोबारा बारूद के ज़ख़ीरे में जा गिरा और तमाम बारूद धमाके से भड़क उठा। इसमें शेर शाह सूरी बुरी तरह झुलस गया। शेर शाह इसमें पूरी तरह झुलस गया, यानी इसको जल गया वो उससे। मगर वो अपने सिपाहियों को मुसलसल किले पर हमला करने का हुक्म देता रहा। शाम के वक्त किला फतह हो गया। यह खुशखबरी उसे दी गई। खुशखबरी सुनकर इसके लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली और इसके साथ ही उसने अपनी जान मालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी, यानी उसका इंतकाल हो गया। तो वजह क्या थी? कैसे लगा था कि गोले जो फेंके जा रहे थे किले पर, तो वहाँ से एक गोला जो है वो दीवार से टकराकर वापस बारूद में आके गिर गया था और उससे पूरे बारूद को आग लग गई, जिसमें शेर शाह भी झुलस गया था। तो यूँ उसका इंतकाल हुआ था। ठीक है। उसके बाद है कि शेर शाह की मैयत को सहस्राम लाया गया। कहाँ लाया गया? सहस्राम। पैदा कहाँ हुआ था? सहस्राम में, जहाँ उसे एक मकबरे में दफन किया गया। ये मकबरा शेर शाह ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए तैयार करवाया था, यानी उसको पता था कि मैंने यहीं पे आकर, उसने ऑर्डर दिया हुआ था या उसने वसीयत की थी कि मुझे यहीं पे तदफीन करनी है, तो इसने उसकी वापस वहाँ पे डाल दिया। तो जब आपके लिए कुछ सवाल बनाए हैं, ये सवाल आपने जो है वो सबक को दोबारा देखना है वीडियो को अच्छी तरह से, और फिर सवालों को समझ के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था? क्या नाम था? याद हुआ कुछ? जी, फरीद खान था। शेर शाह सूरी कहाँ पैदा हुआ? अभी हमने पढ़ा। कहाँ पैदा हुआ, कहाँ तदफीन हुई? बिल्कुल ठीक, सहस्राम में।
किला रोहतास क्यों तामीर किया गया? आपको बताया कि जेहलम, दरिया जेहलम के पार कौन थे? ज़रा जल्दी से रिवाज करें। गखड़, जी गखड़ वहाँ पे थे। और ये क्यों क्यों इतना शोर किया हुआ था इन्होंने? जी ये मुग़लों के तरफदार थे, इसलिए इन्होंने शेर शाह सूरी को बहुत परेशान किया हुआ था। तो शेर शाह सूरी ने इनसे मुकाबला करने के लिए, इनको ज़रा कंट्रोल में रखने के लिए वहाँ पर किला तामीर किया था। क्या नाम है किले का? जी किले का नाम है किला रोहतास। और कितनी फ़ौज मुतय्यन की थी? ठीक 50,000 किए थे। अब आगे है कि इसका इंतकाल कैसे हुआ। अभी हमने पढ़ा कलंजर पे जब हमला किया था, सारी जो है ना बात आपको बताई कि गोला जो है जब कले पे फेंके जा रहे थे तो एक गोला जो है बारूद से टकरा कर दीवार से वापस आ गया था। तो वो गोला जिससे वो सारा बारूद आग लगी और शेरशाह को भी उसी में आग लगी और वो झुलस गया। मकबरा कहाँ है शेरशाह सूरी का? कहाँ है जी? जी सहसराम में है। ओके जी, ये सारे सवाल अपने टीचर ने देखने हैं और उनको आपने याद करना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।